राजभर समाज के कुल श्रेष्ठ महाराजा सुहेलदेव जी की आज 1012वीं जयंती पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, और बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन हमारे कुल गौरव राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म हुआ वो बसंत पंचमी का ही दिन था, और 1012 वर्ष बाद भी बसंत पंचमी सुर और स्वर की देवी, ज्ञान की देवी, वीणा वाहिनी मां सरस्वती का भी बसंत उत्सव है। और इस पावन पवित्र समय पर आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपना इस बहुमूल्य समय निकालकर आज राजभर समाज के राष्ट्रवीर कुल गौरव महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, महाराजा सुहेलदेव जी को हम याद तो करते हैं, याद के साथ साथ आप और हम सभी समाज को उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि वे कल्पना करिए आज से 1012 वर्ष पहले क्या परिस्थिति रही होगी शिक्षा की, नीति की और संसाधन की। उस परिवेश में भी वो हर एक चीज से निपुण होकर के श्रावस्ती बहराइच का महाराजा बने, और जो बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे कई बार युद्ध किया और उनको बुरी तरह से हराकर अपने वतन को लौटने पर मजबूर कर दिया। सीख लेनी चाहिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनको पढ़ने के लिए आप सब बच्चों के जैसे जाते हैं क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के लिए समय मिलता है, वैसे उनको नहीं मिलती थी। वो स्कूल के अंदर नहीं बैठ करके बाहर बैठ करके दूर से, उस समय छूत इतना प्रकोप फैला हुआ था कि वो अपने घर से बस्ते और टाट ले जाकर बैठ करके क्लास में न बैठ करके बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण किए। और आज इस अति पिछड़े अति दलित समाज को हक और अधिकार की बात आती है तो प्रथम आवाज उठाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। सीख लेनी चाहिए आज के युवाओं को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अल्प आयु मात्र में ही देश की आजादी के लिए अपने को फांसी पर लटक गए, और आज उन्हीं की देन है कि आपको समान शिक्षा, समान व्यवस्था और वोट देने का अधिकार मिला है। तो इन सभी सीख महापुरुषों से सीख लेते हुए आपको अपने बच्चों को थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम पिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा अवश्य प्रदान कराएं, क्योंकि शिक्षा ही एक संसाधन है जिससे हमारा विकास हो सकता है, वरना और दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि आपको रंग से राजा बना सके। बंधुओं, आप दैनिक जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए का अगर कोई नशा या व्यसन करता है तो एक दिन में 10 रुपए खाता है,
तो 30 दिन में 300 रुपए का खा जाएगा और 12 महीने में 3600 रुपए का खा जाएगा। इसी एवरेज से 1 साल में कितने का खा जाएगा और 10 साल में कितने का खा जाएगा, आप इसका आकलन और गुणन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आज छोटी सी जो कीमत दिखाई दे रही है कहीं न कहीं एक बड़ी कीमत हो जा रही है। तो एक एक रुपया सजो करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम खाना खाएं, कम पहने, लेकिन अपने को लड़के को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। वरना हम जिस स्थिति और दंश झेल रहे हैं वो कोई अचानक चमत्कार नहीं होने वाला है कि आज 15% के लोग हम 85% के लोगों पर हावी होकर सियासत कर रहे हैं और हम उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। इसी बात को 40 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करते हुए आदरणीय स्वर्गीय राम आशीष राजभर जी हमेशा गांव-गांव चल करके, पैदल चलकर, साइकिल से चलकर, किसी हर एक दरवाजे पर पहुंचकर समाज को जगाने और शिक्षित उसके हक और अधिकार के प्रति खड़ा करने के लिए, उसका राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए, शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए समझाते थे। और यह समाज कतई नहीं समझ पाया। बंधुओं, इस बात को मान लेनी चाहिए कि हम समाज के लोग कहीं ना कहीं स्वर्गीय राम आशीष राजभर जी के हत्यारे हैं, क्योंकि उनके जो विचार था, उनके विचारों को कहीं ना कहीं हमने अनदेखी करके, कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के अपनी बात, उनकी बात को न मान करके दूसरे की बात में फंस करके आज हम ये दुर्दिन देख रहे हैं। वरना जो नेताजी की सोच थी, जो विचार था, जो सिद्धांत था, उनके विचारों पर अगर लोग अमल किए होते तो इस समाज का जो पिछलग्गूपन कर आज की स्थिति में खड़ा है, कहीं न कहीं ये नेतृत्वकर्ता में आगे होता और अपनी खुद लड़ाई लड़ रहा होता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय बड़े भाई चंदन राजभर जी का, श्याम सुंदर राजभर जी का, कि आपने ऐसे राष्ट्रवीर कुलश्रेष्ठ महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर ऐसे कार्यक्रम गोष्ठी रख करके आज इस जो भी बातें आई हैं समाज को सुधारने के प्रति, बच्चों को सुधारने के प्रति, अपनों सुधारने के प्रति, ये कहीं न कहीं प्रेरणा देती है कि हम शिक्षित होकर के, संगठित होकर के, संघर्ष कर करके अपनी उस विकास और हक की लड़ाई में कहीं न कहीं सफल अवश्य होंगे। मैं और बहुत कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय चंदन राजभर जी का और श्याम सुंदर राजभर जी का, कि जिन्होंने ऐसे आज बसंत पंचमी के पर्व पर, मां सरस्वती के वसंत उत्सव के पर्व पर और कुलश्रेष्ठ सूरवीर महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जी के जयंती पर ऐसे कार्यक्रम कर प्रेरणा लेने की बीड़ा उठाई। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, जय सुहेलदेव।